ईरान में BLF के ठिकानों पर पाकिस्तानी स्ट्राइक में जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों की होशरुबा इब्तदाई तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। बलोचिस्तान में तवील अरसे से जारी दहशतगर्दी में नुमाया किरदार वो बेज़मीर दहशतगर्द हैं जो ज़ाती माली फ़ायदे के लिए पाकिस्तान दुश्मन ताकतों का आलाकार बन गए। बड़ी खबर से आपको आगाह करें, ईरान में BLF के ठिकानों पर पाकिस्तानी स्ट्राइक। आपको आगाह करें कि हमले में हलाक दहशतगर्दों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई है। दहशतगर्द माली फायदे के लिए दुश्मन ताकतों के आलाकार बन गए और पाकिस्तान ने बलोच लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों पर कामयाब स्ट्राइक्स की हैं। दहशतगर्द दोस्ता और चेयरमैन जो कि 12 अप्रैल 2023 को FC के काबिले को उसने निशाना बनाया था, उसके अलावा असगर उर्फ बशाम का बेटा सरवर भी इसमें शामिल था। मुख्तलिफ लोग इसमें शामिल थे जो मुख्तलिफ वाकयात में मुख्तलिफ दहशतगर्द हमलों में मुलविस थे। इनके बारे में तफसीलात सामने आई हैं और ये कंफर्मेशन हुई है कि ये तमाम लोग जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक की थी ईरान में मौजूद ठिकानों पर BLF के, उसमें ये मारे गए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को 22 जनवरी यानी कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। सबको आज बहुत ही उत्सव का दिन है। आज जैसे बार बार बोल रहे हैं ना लोग कि दूसरी दिवाली देश में मन रही, तो बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत ज़बरदस्त टाइप का। दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान से खबर आ रही है, क्यों अभी तक इसको ईरान की तरफ से या कहीं और से कंफर्मेशन नहीं मिली है, मगर आज यानी कि 22 जनवरी की मैं बात करूं तो पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पर ये खबर बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही है। जगह जगह एक चैनल पे नहीं, अलग अलग चैनल पे, मल्टीपल चैनल पे चल रहा है कि ईरान पे पाकिस्तानी फ़ौज ने फिर से स्ट्राइक कर दी है और जो वहाँ पर BLF के ठिकाने थे, जो बलोच लिबरेशन फ्रंट और अलग अलग बलोच ऑर्गेनाइजेशंस के जो ठिकाने थे, उनको अटैक करने का काम किया गया है पाकिस्तानी फ़ौज के द्वारा। अगर ये खबर सत्य है तो पाकिस्तानियों को अब मिटने से कोई नहीं बचा सकता। अगर ये खबर सत्य है तो पाकिस्तानियों के लिए अब शायद कुछ ही आखिरी दिन बचे हैं, ताबूत में आखिरी की रोल का उन्होंने कर लिया है। दहशतगर्द जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्ता और चेयरमैन, ये 20 सितंबर 2019 को प्रोम स्कूल में स्कूल और FC पोस्ट पर भी हमले में मुलविस था और इसके अलावा 23 मई 2020 को इसने प्रोम के इलाके के अंदर FC की जो पोस्ट है उसके ऊपर हमला किया। 4 सितंबर 2022 को यूसुफ पोस्ट के ऊपर होने वाली बारूदी सुरंग धमाके में भी इसी दोस्ता और चेयरमैन का ही हाथ था। इसके अलावा इसने 19 जनवरी 2023 को अखलाक और शौकत वल किलरी गचेक के अगवा की जो कार्रवाई थी उसके अंदर भी इसका हाथ था। 20 जुलाई 2021 को इन्होंने जिला पंजगुर में FC की पेट्रोलिंग पार्टी को फायरिंग का निशाना बनाया था। इसके अलावा फरवरी 2023 में असगर और बिशाम ने पंजगुर के बस स्टैंड पर फायरिंग करके मोहम्मद अंसर को शहीद किया था। इसके अलावा 21 नवंबर 2023 को असगर और बिशाम ने फायरिंग करके एक सिपाही को शहीद किया। बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात जो है वो सामने आई हैं और ये जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से चुन चुनकर ईरान की सरजमीन पर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। बुनियादी तौर पर इन कार्रवाइयों के अंदर कालदम BLF के जो ईरान में मौजूदा ठिकाने हैं उनके ऊपर बड़ी कामयाब स्ट्राइक्स की गई और जराये का कहना है कि इन स्ट्राइक्स के अंदर बहुत बड़ी कामयाबियां जो है वो पाकिस्तान को हासिल हुई हैं और जो बड़े इंपॉर्टेंट दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर मुलविस रहे हैं, उनमें दोस्ता और चेयरमैन साहिल और शफक, मोहम्मद वजीर और वाजू, सरवर वल असगर और बजर और सौगात नामी जो दहशतगर्द हैं ये मारे गए हैं। इन तफसील के लिए लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे और फाइनली वो तफसील हमारे पास आ चुकी है। पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस BLF के ईरान में मौजूद खुफिया ठिकानों पर स्ट्राइक्स की थी, उनमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। इस दौरान हलाक दहशतगर्दों में दोस्ता और चेयरमैन साहिल उर्फ शफक, मोहम्मद वजीर उर्फ वाजू, सरवर वल्द असगर, बजर उर्फ सौगत शामिल है। हलाक दहशतगर्द दोस्ता और चेयरमैन जिला पंजगुर का रिहायशी थे जिसने 2013 में BLF ज्वाइन की थी। 4 सितंबर 2022 को यूसुफ पोस्ट पर होने वाले बारूदी सुरंग के धमाके में भी दहशतगर्द दोस्ता और चेयरमैन ही मुलविस था। इसके साथ साथ चेयरमैन ने 19 जनवरी 2023 को अखलाक उर्फ शौकत वल्द किलरी गचेक के अगवा में भी मुलविस था, जिसको 3 मार्च 2023 को बलकतर के इलाके में कत्ल कर दिया गया था। इसने गुज़िश्ता साल 12 अप्रैल 2023 को FC के काफिले को भी निशाना बनाया था। फरवरी 2023 में असगर ने पंजगुर के बस स्टैंड पर फायरिंग करके मोहम्मद अंसर को शहीद किया। 21 नवंबर 2023 को इसी की जानिब से फायरिंग के नतीजे में एक सिपाही ने जाम शहादत नोश किया। हलाक होने वाले तीसरे दहशतगर्द मोहम्मद वजीर उर्फ वाजू ने इब्तदाई तौर पर 2013 और 14 में बलोच रिपब्लिकन आर्मी
जबकि 2019 में बलोच लिबरेशन फ्रंट ज्वाइन की। वो आपको इससे काफी हाईलाइट हुआ है कि दोनों साइड पे जो 900 किलोमीटर का बड़ा दुश्वार बॉर्डर है ये, और इसकी तरफ जो क्रॉसिंग करके दहशतगर्द ईरान से हमारे इलाके में आते हैं, हमारे इलाके से उनके इलाके में जाते हैं, हमें ग्रीवेंसेस हैं उनको, तो इसको मैनेज करने का एक मैकेनिज्म जो दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान है, उसको 2013 का हमारे पास एग्रीमेंट है, उसके बाद करंट एग्रीमेंट्स हैं, उनको गुरुकार लाना चाहिए, ना कि वहां से एक ऐसी जगह पे हमला हो जो जैशुल अदल जिसका वजूद ही नहीं था। जो दहशतगर्द हैं जिनके नाम पशाम है, एक का नाम, ये सब ऐसे लोग थे जो जिनका किसी का पंजगूर से ताल्लुक है, किसी का किसी दूसरे इलाके से है। इन लोगों ने BLA और BRA और BLF जिस तरह की ये वेरिएंट्स बनते गए उनको ज्वाइन करते गए, और वो दहशतगर्दी की कत्ल गारत में इन्वॉल्व होने के बाद ये सिक्योर सेंचुरीज में चले जाते थे अक्रॉस द बॉर्डर। उसके जो लिंक निकल आए हैं कि जो लोग मारे गए हैं ये उन लोगों को मिसिंग पर्सन का नाम देते हैं। अब ये मिसिंग कोई स्टेट ने नहीं किया है, ये लोग वो हैं जो कि ऑफ देयर ओन वॉल्यूशन क्रॉस करके बॉर्डर से परे जाते हैं, दहशतगर्द तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं और फिर उनके आलाकार बन के उनकी स्टेट के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं, मासूम लोगों का खून बहाते हैं, और जब अगर वो किसी एक्शन में खुद मारे जाएं और नाम उनको मिसिंग पर्सन के खाते में स्टेट के अगेंस्ट डाल दिया जाता है। पाकिस्तान और ईरान की रिलेशनशिप का ताल्लुक है तो पासदाराने इनकलाब को भी एक बड़ा क्लियर पैगाम गया है कि जब एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है जिसने हर मौके पे आपको सपोर्ट किया है तो उसके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई करने के बजाय आपको उस बुरुएकार मैकेनिज्म को लाना चाहिए जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुरवजा तरीकाकार है कि बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे की जाए। और इन फ्यूचर मेरा ख्याल है कि ये इसकी हमें कोई हॉटलाइन को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। एक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायलॉग होना चाहिए जिसमें ये पिन पॉइंट करें कि जी ये हमारे क्रेडिबल एविडेंस है, इन सैंक्चुरीज को आप रिमूव करें और एतमाद बाहमी बढ़ना चाहिए, रवाबित बढ़ने चाहिए, न कि इस तरह की कार्रवाइयां करके आप एक ऐसा बॉर्डर क्रिएट कर दें जहां पे खतरात हमेशा मंडलाते रहें। पाकिस्तानी स्टेट हैज कम अप ट्रम्प्स इन दिस क्राइसिस, और जिस तरह डेफ्ट डिप्लोमेसी से इसको डील किया गया और एक प्रोपोर्शनेट प्रॉम्प्ट रिस्पांस दिया गया और उसके बाद इसको पोस्ट crisis handling of the situation was very mature, very circumspect. So for the first time in a crisis जो पाकिस्तान के तमाम इदारों ने एक बिल्कुल मरबूत वेल ऑयल मशीन की तरह इसको किया है, इंक्लूडिंग द मीडिया। द क्रेडिट गोज टू मीडिया कि उसने किस तरीके से उस नैरेटिव को शेप किया जो कि भारतीय टीवी और वो सारे देवर ब्लेयरिंग फ्रॉम द रूफ टॉप्स कि जी आप ईरान और उसमें जंग होने वाली है और ये हो गया वो हो गया। आज यानी कि 22 जनवरी 2024 को पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में एक खबर बहुत ही तेजी के साथ गर्दिश कर रही है। वो खबर ये है कि पाकिस्तान का ऐसा पाकिस्तानी मीडिया में ये चल रहा है, क्योंकि मैं इसको आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि और कहीं से भी अभी तक इसके जो है वो कंफर्मेशन नहीं आई है, ना ईरान की तरफ से ना और कहीं तरफ से, मगर पाकिस्तानी मीडिया में ये बार बार खबरें चल रही हैं जैसे फिर से BLF के जो ठिकाने थे ईरान के अंदर, ईरान की बाउंड्री के अंदर, वहाँ पर घुस के पाकिस्तानी फौज ने फिर से एयर स्ट्राइक करने का काम किया, फिर से वहाँ पर जो है जो ये पहले कर चुके हैं उसको दोहराने का काम किया है। अब क्योंकि इसकी और कहीं से भी कंफर्मेशन ना ईरान की तरफ से ना इधर उधर कहीं से भी नहीं आई है, इसलिए इस पे और कुछ भी कहना फिलहाल के लिए शायद मुश्किल होगा। मगर एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर कही जा सकती कि अगर ये सच है, अगर ये खबर पक्की है तो पाकिस्तान ने अपनी ताबूत में आखिरी कील गाड़ने का काम कर लिया है। अब पाकिस्तान के लिए यहाँ से वापसी का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। पाकिस्तान के लिए यहाँ से रिश्ते बेहतर करने, क्योंकि अभी आपको याद होगा मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो डाली थी इस पर, पाकिस्तान के जो मौजूदा विदेश मंत्री हैं उन्होंने कॉल लगाया, उन्होंने फ़ोन लगाया ईरान के विदेश मंत्री को और कहा कि भाई देखिए हमसे आप ऐसे विवाद ना बढ़ाइए, हमसे आप मामले मत ख़राब करिए, हम तो चाहते हैं साथ साथ मिलकर काम करें, हम तो चाहते हैं बैठकर बातें करी जाएं, हम तो चाहते हैं दोनों देश जो हैं वो और आगे तरक्की के रास्ते पर जाएं। मगर पूरी दुनिया
आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की फितरत से भली भांति वाकिफ है। पूरी दुनिया आज जानती है कि ये देश जो है वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और आखिरी में घूम फिर के जो अपना असली चेहरा है वो दिखाने का काम कर देता है। ये खाली तभी तक आपसे सॉरी प्लीज़ दोस्ती कर लो बोलेंगे जब तक इनके पास में लड़ने की क्षमता नहीं। जहाँ इनके पास में लड़ने की क्षमता आ जाएगी, जहाँ इनके पास में हथियार होंगे, सब कुछ होगा, ये सबसे पहले उठा के आपके ऊपर लश्कर अटैक कर देंगे। इसीलिए वहाँ से तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर ये बात सच है, अगर ये खबर सच है, तो अब रेस्ट इन पीस पाकिस्तान, ओम शांति पाकिस्तान, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता।